What's up everyone? Welcome back to the channel. So I hope you all are fine. तो हम लोग अपने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे. सो टिल नाउ हम 25 तक ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26. सो लेट्स रीड. What is the rate of simple interest for the first 4 years if the sum of rupees 360 becomes 540 in 9 years and the rate of interest for the last 5 years is 6%? अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब हमसे आर की वैल्यू पूछी है. ठीक है, फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के बारे में पूछिए. इफ़ द सम ऑफ 360 बिकम्स 540 इन 9 ईयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स इज 6%. ओके, तो यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि 360 का प्रिंसिपल था. ठीक है, ये हो जाता है 540 एंड ये किस टाइम पीरियड में होता है? 9 ईयर्स के टाइम पीरियड में. ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है और ये 9 ईयर्स जो है ये लगातार नहीं लगा है सेम रेट पे. पहले पाँच साल का 6% लगा है एंड 4 साल का कुछ और रेट दे रखा है, वो हमें फाइंड आउट करना है. एंड टोटल फिर 9 ईयर्स का इतना डिफरेंस आया. ठीक है, सो यहाँ पे देखो हम 9 ईयर्स का पूरा सिनेरियो ले रहे हैं. तो हम पहले SI जो है वो 4 ईयर्स का कैलकुलेट करेंगे प्लस SI जो है वो हम 5 ईयर्स का कैलकुलेट करेंगे एंड टोटल SI जो हमारा निकला था 9 ईयर्स का उससे इक्वेट कर देंगे. सो SI 4 ईयर्स का कितना है? देखो SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो 360 का प्रिंसिपल था मल्टीप्लाइड बाय आर हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 4 साल के लिए अपॉन 100. ठीक है, प्लस अब वही सेम SI, प्रिंसिपल तो चेंज होता नहीं है SI में. 360 5 साल के लिए हो गई मल्टीप्लाइड बाय अब उसका रेट दे रखा है 6%. ठीक है, इक्वल्स टू अब 9 साल की SI कितनी है वो हमें डायरेक्ट दे रखी है क्वेश्चन से. देखो 360 का अमाउंट 540 हो गया तो कितने का डिफरेंस हुआ? ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है एंड अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का डिफरेंस ही तो SI होता है. सो ये कितने का डिफरेंस है? 90 का डिफरेंस है. सो 90 रुपीज़ हो गया आपका SI ऑफ 9 ईयर्स टोटल. सॉरी ये 180 है, माय बैड. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो 360 अपॉन 100 में कॉमन ले लेता हूँ. ये कितना हो जाएगा? 4R प्लस 6 5 30 इक्वल्स टू 180. सो 180 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 50. सो 4R प्लस 30 इक्वल्स टू 50 एंड 4R इक्वल्स टू 20. तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 5% इज योर आंसर. So option number B is your answer. Now question number 27. Find the principal if the interest compounded at the rate of 10% per annum for 2 years is 420. अब देखो इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है. ठीक है, P हमें फाइंड आउट करना है, रेट हमें दे रखा है 10% पर एनम एंड क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड बोल दिया तो मतलब पता है CI की वैल्यू पूछी है. फॉर 2 ईयर्स इज़ 420. हाँ, अब हमें CI की वैल्यू दे दी है 420. बस प्रिंसिपल निकाल लो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा. सो CI कितना होता है? P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1. अब यहाँ पे टाइम कितना है? फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर्स. सो टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर्स एंड प्रिंसिपल में फाइंड आउट करना है. ये 420 है, प्रिंसिपल इज P, then 1 plus R is 10 upon 100 की पावर 2 माइनस 1. सो ये कितना हो जाएगा? 420 इक्वल्स P, ये हो जाएगा 10, 11 का स्क्वायर माइनस 1. सो 420 इक्वल्स P 100 121 माइनस 1. 420 इक्वल्स P 100 121 माइनस 100, यह आ जाएगा 21 एंड P की वैल्यू हो जाएगी 420 इंटू 100 अपॉन 21. सो 21 टाइम्स 20 एंड P की वैल्यू आ गई आपकी 2000 रुपीज़. देयरफॉर ऑप्शन नंबर A इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. The simple interest on a certain sum of money for 3 years at 8% per annum is half the compound interest on 4000 for 2 years at 10% per annum. The sum placed on simple interest is okay. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले SI की बात की गई है. क्या बोला है? जो SI था ऑन अ सर्टेन सम, मतलब ये सम हमें फाइंड आउट करना है.
सो पी हमें फाइंड आउट करना है फॉर 3 ईयर्स। टाइम हमें दे रखा है 3 ईयर्स एंड रेट दे रखा है 8% पर एनम। और हमें ये बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ऑन अ सर्टेन सम ये हाफ है कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, सो एस आई की वैल्यू कितनी है, इस हाफ। अब किसके हाफ, कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो हमें आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, है ना। सो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज़, मतलब प्रिंसिपल है 4,000 फॉर 2 ईयर्स, टी इक्वल्स टू 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। रेट कितना है, 10%। द सम प्लेस्ड ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट इज, मतलब इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम सी आई निकालते हैं, एंड सी आई में डायरेक्टली नहीं निकालूंगा, पहले मैं अमाउंट निकालूंगा। एंड अमाउंट मैं कैसे निकालूंगा, सक्सेसिव परसेंटेज से। ठीक है, देखो 4,000 का प्रिंसिपल था, मल्टीप्लाइड बाय एक साल में कितना हो गया, 10% से बढ़ रहा है तो 110% के बराबर हो गया। करेक्ट, अब 2 साल के लिए हो रहा है, सो पावर 2। बस दैट्स इट। ऐसे आप अमाउंट निकाल सकते हो, एंड जिसे फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूले से भी निकाल सकता है। सो अमाउंट कितना हो गया, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 का स्क्वायर 1.21। सो अमाउंट कितना हो गया, 121, ये हो जाएगा 242 एंड 484 0। सो 4,000 का जो प्रिंसिपल था वो 2 साल बाद कितना हो गया, 4,840। सो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का डिफरेंस ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सो डिफरेंस कितना है, 840 रुपये का। देयरफॉर सी आई हमें पता चल गया 840, तो एस आई क्या है, इसका हाफ, दैट इज 420। बस दैट्स इट, एस आई निकाल लो। एस आई इज 420, मतलब पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी हमें फाइंड आउट करना है, आर इज 8 इंटू टी अपॉन 100। सो देयरफॉर पी इक्वल्स 420 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 8 इंटू 3। सो 3 times 1, 3 times 4, 0, 4 times 2 and 4 times 35, 2 times 50। So P कितना आ गया, 35 into 5, 175 and 0। So therefore option number C, 1750 is your answer। तो easy था ना। Now question number 29. The compound interest on a sum of money for 2 years is 3,328 rupees, and the simple interest on the same sum for the same period is 3,200 rupees. The difference of the compound interest and the simple interest for 3 years will be। अब देखो यहाँ पे हमें बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है फॉर अ सर्टेन सम और अ सर्टेन पीरियड, जो भी हमें दे नहीं रखा, अच्छा टाइम दे रखा है फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं दे रखा कि प्रिंसिपल कितना है एंड रेट कितना है, वो है 3,200। ठीक है, एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 3,328। ओके, सो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू 3,200। करेक्ट, एंड टाइम हमें पता है 2 ईयर्स, सो पी इंटू आर इक्वल्स टू 3,200 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन टी, नीचे आ जाएगा 2 ईयर्स। सो ये कितना हो जाएगा, P इंटू आर इक्वल्स टू 1600 एंड 00। सो P इंटू आर की वैल्यू आ गई 1,60,000। अब CI का जो फॉर्मूला होता है वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस सिचुएशन में। क्या होता है, P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T माइनस 1। अब ये जो है वो 3,328 के इक्वल है। ठीक है, सो P की वैल्यू हमें पता नहीं है, 1 प्लस आर की जगह अगर हम P की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1,60,000 अपॉन P, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, मैंने क्या करा, R इक्वल्स टू 1,60,000 अपॉन P यहाँ पर लगा दिया, की पावर T कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स माइनस 1 इक्वल्स टू 3,328। और 00 से 00 कैंसिल, एंड यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आंसर इससे भी आ जाएगा, आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप उसको इस इक्वेशन में डालोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो एक डिफरेंस ध्यान रखो, एक फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एस आई का, ठीक है, जिस फॉर्मूले को कहते हैं पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंस ऑफ सी आई माइनस एस आई। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगता है जब प्रिंसिपल रेट एंड टाइम फिक्स्ड हो। ठीक है,
सो इसे तभी लगाना। तो सी आई माइनस एस आई कितना है, 3328 माइनस 3200 मतलब 128, ठीक है। एंड हमें पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर कितना हो गया, 10,000, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, पी आर स्क्वायर इज 128 एंड 4 टाइम्स 0, सो 12,80,000 आ गई हमारी पी आर स्क्वायर की वैल्यू। एंड हमने यहाँ पे पी आर की वैल्यू निकाली थी, है ना। तो यहाँ पे पी कितना हो गया था, 1,60,000 डिवाइडेड बाय आर, एंड यहाँ पे पी कितना हो गया, 12,80,000 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब पी की वैल्यू ये भी है एंड पी की वैल्यू ये भी है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, इन्हें इक्वल कर दो, 1,60,000 डिवाइडेड बाय आर, एंड इस आर से ये स्क्वायर कट गया, एंड आर की वैल्यू कितनी हो गई, 12,80,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। सो देयरफॉर 4 टाइम्स 4, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 4 टाइम्स 8, सो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8%। एंड यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी, P equals 1,60,000 डिवाइडेड बाय R इज 8, एंड P आ गया हमारा 8 टाइम्स 2 0 0 0 0 20,000 रुपीज़। दैट्स इट। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड हमसे पूछा क्या है, द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years विल बी। अब 3 साल का डिफरेंस पूछा है, तो बस ऐसा ही पहले निकाल लेते हैं 3 साल का। दैट इज प्रिंसिपल हमारा निकल के आता है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय आर इज 8 मल्टीप्लाइड बाय फॉर 3 years अपॉन 100। सो ये कितना आ गया, 8 3 24, 24 इंटू 2 इज 48 एंड 00। सो 4,800 आपका आ गया सी आई, एस आई सॉरी। अब सी आई निकालते हैं। अब सी आई के लिए मैं हमेशा क्या यूज़ करता हूँ, सक्सेसिव परसेंटेज। सो इसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 20,000 का सम था, ओके। रेट कितना है, 8%, तो मतलब एक साल में 108 से बढ़ रहा है ना, 108% से। अब कितनी पावर लगाएंगे, जितना टाइम है, पावर 3। सो इसे सॉल्व कर लो, 1.08 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। सो ये कितना आ गया, 25,194.24। अब ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, तो सी आई कितना हो गया, सी आई हो गया इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज़ 5,194.24, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डिफरेंस भी लिख लेता हूँ, 20,000, ठीक है। तो ये हो गया सी आई एंड ये हो गया एस आई, 4,800। एंड इन दोनों का ही डिफरेंस पूछा है, तो कितना हो गया, -4,800, दैट इज, नीचे लिख लेता हूँ, 394.24 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक बार फिर मैं याद दिला देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको तभी यूज़ करना है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 years एंड पी एंड आर जो है वो सेम है सी आई और एस आई के, ठीक है। सो इस फैक्टर का ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। Raju lent 400 rupees to Ajay for 2 years and 100 rupees to Manoj for 4 years and received together from both 60 rupees as interest. Find the rate of interest, simple interest being calculated. Okay, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, राजू ने 400 रुपये दिए अजय को 2 साल के लिए एंड 100 रुपये दिए मनोज को 4 साल के लिए, और उन दोनों से जो इंटरेस्ट मिला वो 60 रुपये का था। तो फिर हम राजू का इंटरेस्ट प्लस मनोज का इंटरेस्ट करेंगे इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट कर देंगे, ओके। एंड सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है, तो वही फॉर्मूला, एस आई फॉर राजू प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मनोज इक्वल्स टू टोटल सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सो एस आई राजू के लिए कितना हो गया, 400 उसने लैंड करे थे, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, 2 years, ठीक है। एंड आर हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100, प्लस एस आई मनोज का कितना है, प्रिंसिपल है 100 रुपये दिए थे मल्टीप्लाइड बाय 4 साल के लिए मल्टीप्लाइड बाय आर, एंड यहाँ पे कहीं दे रखा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड, नहीं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं बोला है कि सेम है। तो वैसे तो ये आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन था, लेकिन ये एक्चुअली में इन्होंने एस्टिमेट कर लिया कि ये सेम है, ठीक है। वैसे देना चाहिए कायदे में, अपॉन 100 इक्वल्स टू टोटल ऐसा ही कितना है, उसने बोला टोटल 60 रुपये इंटरेस्ट मुझे मिला इन दोनों से, तो इक्वल्स टू 60, दैट्स इट, सॉल्व कर लो। सो 8R प्लस 4R इक्वल्स टू 60,
8 + 4 is 12, r equals to 60 and r कितना आ गया 5%. Therefore option number A is your answer. ठीक है. So these are the solutions from 26 to 30. I hope आपकी समझ में आया होगा. कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.